हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन. You can watch this video on 2x speed so that it could help you. It can save your time as well. So today we are going to discuss the question number 13. How can we remove barriers to communication? अभी तक हम इतने सारे बैरियर्स पढ़ के आ चुके हैं, सब चीज़ पढ़ के आ चुके हैं. आप इनको रिमूव कैसे करें? वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में इनको बताया हाउ टू ओवरकम. आप उन्हीं को लार्ज करके भी लिख सकते हैं. फिर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इनमें जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. सबसे पहला है इंश्योर अ नॉइस फ्री इन्वायरमेंट. ऑब्वियसली जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोई भी नॉइस फ्री इन्वायरमेंट रखो. नॉइस नहीं होनी चाहिए वहाँ पर. यूज सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा का इस्तेमाल करिए सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल. डेवलपिंग प्रो एफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है? जैसे हम प्रो बन जाना है. प्रो एफिशिएंसी मतलब प्रो बन जाना इन स्पीकिंग एंड रिटन लैंग्वेजेस. यूज क्लियर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि जो क्लियर और रिलायबल कम्युनिकेशन चैनल है इनका इस्तेमाल कीजिए. इंकरेज फीडबैक ऑफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इंकरेज करो फीडबैक को ताकि आपको बेहतर समझ में आए, बेहतर लोगों को समझ में आए, बेहतर आपको समझ में आए. कंफर्टेबल एंड स्मूथ इन्वायरमेंट रखो ताकि सब कंफर्टेबल हैं, कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा विद द इन्वायरमेंट एट लीस्ट. बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कम्युनिकेशन. जब भी कोई कम्युनिकेशन चल रहा है वहाँ पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को बिल्ड करो. स्टे काम एंड कंपोज टू हैंडल इमोशन. अपने आप को शांत रखो, स्थिर रखो, एंड सो दैट यू कैन हैंडल एवरी इमोशन. प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग यानी सामने वाला जो बोल रहा है उसको एक्टिवली आप सुनो, जो भी वो बोल रहा है उसको आप लो कि आखिर उसने क्या बोलना चाहा था. इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरीके से इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करिए फॉर द कम्युनिकेशन. लाइक हमने डिस्कस किया था, इट वाज अ प्रॉब्लम दैट हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहना चाहती है और हमारे वर्ड्स कुछ और कहते हैं. सो डोंट डू दैट. पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन रखो. हमेशा अपने फेस पे आपका फेस डिपिक्ट करता है दैट हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर टेलिंग टू अदर पर्सन. अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, यानी इतना ज़्यादा ओवरलोड मत कर दो, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मत करो कि जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हट ना जाए, गायब ना हो जाए, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स हैं. तो अवॉइड बाइज्ड एंड एक्टिव लिसनिंग. अब एक्टिव लिसनिंग और ये जो है ना, हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग कर लेते हैं, बाइज लिसनिंग करते हैं, इन सबको छोड़िए. बी कल्चरली सेंसिटिव एंड अडेप्टेबल. यानी कि कल्चरली हम प्रॉब्लम पढ़ के आ चुके हैं कि कल्चरली बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबके पास अलग कल्चर है, अलग कल्चर में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स का मतलब होता है. तो उन सारी चीज़ों को समझो, अडेप्ट करो. प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन. वही है, एक एम्प्लॉय और जो भी मैनेजमेंट है उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन रहने दीजिए. गिविंग कंस्ट्रक्टेड फीडबैक. जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है आप उसको आपको लो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, यानी कि वहाँ पे फियर जो है किसी भी चीज़ का उसको हटाइए. नाउ कम्स टू द यूज इफेक्टिव टूल्स लाइक मीटिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. यानी कि हम कर सकते हैं क्या, इफेक्टिव मीटिंग्स कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो लॉस ना हो इन एनी सिचुएशन, राइट. वो हो जाता है कि बहुत बार हमारे पास इतनी ज़्यादा लेवल ऑफ हायरार्कीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है, डिसऑर्टेड हो जाता है और ओमिट हो जाता है. तो उससे बचने के लिए हम लोग ऐसी मीटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. यूज विजुअल गेस्चर्स एंड एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई मैसेज. कोई भी विजुअल्स या फिर गेस्चर्स या फिर किसी भी एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप कोई भी मैसेज को क्लैरिफाई कर सकें. स्पीक एट एन अप्रोप्रिएट पेस एंड टोन. यानी कि आपका जो टोन है वो एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए. पेस यानी कि कितनी जल्दी से आप बोल रहे हो, कितने वर्ड्स पर मिनट बोल रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा. इट शुड बी गुड. अडेप्ट कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन ऑडियंस. जो भी आपकी ऑडियंस है उसके हिसाब से आप उस कम्युनिकेशन स्टाइल को अडेप्ट करोगे. अगर आप सेकेंड क्लास के बच्चों के सामने कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे जो उनको समझ ही ना आए, जो उनके ऊपर से जाए, राइट. फिर आता है यूज ट्रांसलेटर और टूल्स और इंटरप्रिटेटर्स इफ नीडेड. अब क्या होता है, वही मैंने बताया था, अगर हमको मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अगर यहाँ से हमको कहीं बाहर बात करनी है फॉर श्योर, लाइक चाइना में बात करनी है, तो देयर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर टूल यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रिटेटर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ की. स्टे अपडेटेड विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स. यानी कि जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक है उनके साथ में अपडेटेड रहो. कोई भी नई चीज़ आ रही है उसको समझो, उसको लो फॉर द बेटर
डेवलपमेंट. सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इफ देयर इज एनी फीडबैक फॉर मी, लेट मी नो. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.